गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 38 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है जिसकी 16 अक्टूबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास से जगह नेम लिखेंगे। आज हम अपना पार्ट 1 पालमपुर गाँव की कहानी पुनरावृत्ति करेंगे। पालमपुर गाँव एक काल्पनिक गाँव है जिसकी प्रमुख आर्थिक क्रिया कृषि है। यहाँ गैर कृषि क्रियाएं जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि भी की जाती है। यहाँ कुल 450 परिवार रहते हैं, जिनमें 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। बाकी 240 परिवार के पास 2 हेक्टेयर के कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। गांव की कुल जनसंख्या 1/3 अनुसूचित जातियों का है। गाँव में ज़्यादातर भूमि उच्च जाति के 80 परिवार हैं। पालमपुर गाँव में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल, 2 प्राथमिक विद्यालय, एक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी अस्पताल भी है। गांव में बिजली की सुविधा के कारण सिंचाई की उचित व्यवस्था है, जिससे कि यहाँ बहुविध फसल प्रणाली यानी एक ही भूमि से एक साल में एक से अधिक फसलें उगाने का भी प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के 4 प्रमुख कारण होते हैं, आपको पता है। भूमि, भौतिक पूंजी और श्रम और ज्ञान, ये सारे होते हैं। अब भूमि क्या होता है? अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि। भौतिक पूंजी क्या हो जाएगी? जिसमें स्थायी पूंजी, औजार, मशीन, भवन और कार्यशील पूंजी यानी कच्चा माल और नगद पूंजी। और श्रम में क्या हो जाएगा? कार्य करने वाले लोग आ जाएंगे। ज्ञान में उद्यम यानी मानव पूंजी शामिल है। अब यहाँ पे आपको कुछ इसी से रिलेटेड MCQ बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। पालमपुर गाँव की प्रमुख उत्पादन क्रिया क्या है? तो पालमपुर गाँव की प्रमुख उत्पादन क्रिया खेती है, डेयरी है, लघु विनिर्माण है या दुकानदारी है। तो पालमपुर गांव की प्रमुख उत्पादन क्रिया खेती ही है। पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था नहीं है? महाविद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसमें पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था नहीं है? महाविद्यालय की व्यवस्था नहीं है। बहुविध फसल प्रणाली का क्या लाभ है? एक साल में एक से अधिक फसल, कम सिंचाई, कोई खाद नहीं, कीटनाशक। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक साल में एक से अधिक फसल उगाना, ये हमारी बहुत फसल प्रणाली का लाभ हो जाएंगे। निम्न में से क्या स्थायी पूंजी नहीं है? औजार स्थायी पूंजी है, भवन भी स्थायी पूंजी है, विद्यालय भी स्थायी पूंजी है, पर हमारा जो कच्चा माल है वो स्थायी पूंजी नहीं है। फिर है 5th क्वेश्चन, निम्न में से क्या कार्यशील पूंजी है? मशीन। तो निम्न में से क्या कार्यशील पूंजी है? तो मशीन, भवन, लघु विनिर्माण या नगद पूंजी। तो कार्यशील पूंजी हमारी नगद पूंजी है, तो आप इसमें डी ऑप्शन पे टिक कर लेंगे। निम्न में से क्या उत्पादन का एक कारक नहीं है? भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है, दुकानदार उत्पादन का कारक नहीं है, तो आप इस पर डी पे टिक कर लेंगे। मानव पूंजी का क्या अर्थ है? काम करने वाले लोग, कार्यशील पूंजी, ज्ञान व उद्यमी या भौतिक पूंजी। तो मानव पूंजी का अर्थ है ज्ञान व उद्यमी। पालमपुर में कितने परिवार के पास 2 हेक्टेयर में कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं? तो ये 240 लोगों के पास है, तो इस पर आपका ए पे टिक हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, मशीन किस प्रकार की पूंजी है? नगद पूंजी है, कार्यशील पूंजी है, अस्थायी या स्थायी। तो जो मशीन है आपकी वो स्थायी पूंजी है, तो आप इस पर सी पे टिक कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।